Good morning to all of you. How are you? I hope all you are fine at your home. And today we are going to start the new chapter, that is Vikram and Tatal. And this lesson linked the four dragons. Now let's start this poem. Reading comprehension. Read this story in which Vetal narrates the tale of King Chandrakant to Vikram. And long ago there lived a king named Chandrakant. बहुत समय की बात है, एक राजा रहा करते थे जिनका नाम चंद्रकांत है. एंड ही वॉज फेमस फॉर हिज कॉरेजियस एक्शन. उनके एक्शंस के लिए, उनके ये किस तरह से वो ये चलाने के तरीके से सभी लोग वो बहुत ही प्रसिद्ध लोग थे. एंड वन डे एक दिन एक गार्ड ने हु वॉज इन द चार्ज ऑफ प्रोटेक्टिंग द मेन एंट्रेंस ऑफ द प्लेस, एक दिन गार्ड ने उसे उस चीज़ का चार्ज मिला हुआ था कि आप कोई भी बंदे को प्रोटेक्ट ये जो भी कर सकते हो, उस चीज़ की उसे चार्ज मिली हुई थी. एंड कैम टू एंड सेड योर मैजेस्टी यू मस्ट अलर्ट आवर सोल्जर. वो अपने राजा को आकर के बोले, उन्हें ऐसा आभास हुआ था, तो वो अपने राजा को आकर के बोले कि इस यहाँ पे सोल्जर को तैयार करवाया जाए, यहाँ पे अटैक होने वाली है. ठीक है, ऐसा उन्हें फील हुआ था और सबको अलर्ट किया जाए. एंड द एनिमीज आर्मी, दैट मीन्स दुश्मन की आर्मी जो है वो कहाँ, यहाँ पे कुछ दिनों के इस किला पे कुछ दिनों में ही अटैक होगी, हमला होगी. एंड द किंग चंद्रकांत आस्क द सोल्जर हाउ ही कुड प्रिडिक्ट such a happening. The guard did not respond properly and said that he was only making a case. तो राजा चंद्रकांत ने सैनिकों से पूछा और इस चीज़ के बारे में उन्होंने सारा प्रबंध करवा दिया. युद्ध को ये लड़ने के लिए खुद को ये तैयार कर लिया, अपने सैनिकों को तैयार कर लिया इन्होंने. आफ्टर अ फ्यू डेज द आर्मीज ऑफ द नेबरिंग किंगडम डिड अटैक चंद्रकांत किंगडम. फिर उनके गार्ड का जो ये मन का वहम था ये सच निकल गया. उनके ये राजा के राज्य पे, उनके किले पे वहाँ पे हमला हुआ. ठीक. एंड थैंक्स टू द सोल्जर वार्निंग, और राजा ने उसे गार्ड को बहुत ही धन्यवाद अदा किया कि आपने मेरे सोल्जर्स को पहले ही चेतावनी दे दिया गया था. एंड चंद्रकांत वॉज एबल टू फाइट दैम बैक, और चंद्रकांत जो थे उस युद्ध को लड़ने के लिए क्या थे, तैयार थे, एबल थे. एंड ही डिसाइडेड टू गिव अ सुटेबल रिवार्ड टू गार्ड once the battle was over. And next day the guard was called to the court to receive his reward from the king. अगले दिन क्या हुई कि उस चीज़ को, उस युद्ध को लड़ने के लिए बहुत ही अच्छे हथियार की जो ज़रूरत होती है, ये सभी प्रबंध कर लिए थे. और अगले दिन उस गार्ड के पास गए और उस गार्ड से भी जो भी उनके पास उपयुक्त हथियार थे उनसे वो रिसीव कर लिए. नाउ द किंग आस्क्ड हिम अगेन हाउ इज गुड फॉर सी द इवेंट सो एक्यूरेटली. एक्यूरेट जो भी होता है उस चीज़ युद्ध में लड़ने के लिए वो गार्ड उन्होंने अच्छे से उन्हें मदद किया, और राजा उससे सलाह लेकर ही कोई काम कर रहे थे. एंड द गार्ड देन आंसर्ड योर मैजेस्टी यू इन माई ड्रीम. वो बोले कि जैसी आपकी आज्ञा, मैं मतलब जो भी काम आप जैसे कर रहे होते हो तो वो आप अगर सोते हो तो वो ड्रीम में भी आप वही देखोगे. तो उनके साथ भी यही हो रहा था. एंड कैन सी थिंग्स दैट दे आर गोइंग टू हैपन्स, और वो यही चीज़ देख पा रहे थे कि जो हो रहा है वही चीज़ उनके माइंड में, जब वो सोते भी थे तो उनके माइंड में यही सब कुछ चलता रहता था. एंड वन नाइट वाइल आई वॉज डूइंग माई ड्यूटी आई हैड अ ड्रीम अबाउट द एनिमीज आर्मी अटैकिंग अस. एंड द किंग गैव 1000 gold coins to the guard after hearing this. And then suddenly the king said, you are fired from the post of royal guard. And the guard quietly accepted the king's decision and left. Everyone in the court was astonished by the king's decision but not questioned him. अचानक से क्या हुआ कि राजा जो है इस बड़े ही वफादार गार्ड से पूछा कि आप ये किस तरह से इस तरह को लीड कर लेते हो. एंड द गार्ड क्वाइटली एक्सेप्टेड, शांति से राजे के जो उनके राजा को जो भी उनका फैसला था उसको स्वीकार किया.
and everyone in the court was astonished by the king's decision, but nobody questioned him. और बिना कुछ क्वेश्चन किए अपने राजा की आज्ञा का पालन इन्होंने किया. एंड विक्रम आंसर देते हैं, विताल द ड्यूटी ऑफ गार्ड ऑफ प्रोटेक्ट द प्लेस गेट, since the guard said that he was dreaming at the time of his duty, and the king realized that he was sleeping instead of guarding the gates. So through the help the king win the battle, he had failed to perform this duty. That's why the king fired him from the post of royal guard. And as soon as Vikram gave the answer, the Betal flew back to the tamarind tree. तो उनके इस आज्ञा को मान करके तभी वो युद्ध में विजयी हो पाए. देन स्टूडेंट, these are all objective type questions from this story. Then you have to try to solve. If you not done, so don't panic. I will manage in your live classes. Okay, student, thank you. Have a good day. Bye bye.